आपको एक प्रॉब्लम? मैं आई थिंक हर इंसान को अपनी फेमिनिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। मेरी भी तो सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको हफ्ते में 4 शो करने पड़े और इतने कपड़े आपको पहनने पड़े तो कभी कभी आपको बेगम के दुपट्टे से सहारा ले लेना चाहिए। ठीक है, मैं तो आई बीन देयर डन दैट। अच्छा, 2012 में माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजारी थी लंदन में, सब कुछ सेटल था। आपने अचानक फैसला किया कि आपने पाकिस्तान आना है। जी जी। ये अचानक फैसले की पीछे वजह क्या थी? मोहब्बत। खैर जो कौन सी मोहब्बत पूछ लेने दो। अब यार पहले इस जुमले का तो मजा मोहब्बत कभी मरती नहीं और ना पुरानी होती है, मैं ये आपको बता दूं। अच्छा चले, क्योंकि हम मोहब्बत के मारे लोग हैं, हम समझते हैं इस बात को। अच्छा कि दुख तो होता है जरा। हाँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि वालिदैन की मोहब्बत से बढ़ के कोई मोहब्बत नहीं होती। होना आराम है निमरा पुत्र की यार। यहाँ पे बनता है, कभी तुमको हमसे भी प्यार था, तुम्हें याद हो के ना याद। अच्छा, 2012 में आपने पेरेंट्स की मोहब्बत की वजह से पाकिस्तान आने का फैसला किया? जी जी, क्योंकि वालिद साहब की खिदमत का उस तरह मौका नहीं मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पाकिस्तान आई हूँ तो फिर मुझे 4 साल वालिदा के साथ पाकिस्तान में मौका मिला और मेरे हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। खिदमत का उस तरह भी नहीं मौका मिला, लेकिन कम अज़ कम ये था कि कोई दिल में खलिश ऐसी नहीं रही, तो इस वजह से मैं आई। और जब मैं आई तो फिर मुझे दोबारा मोहब्बत हो गई। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। वो जब आपको दोबारा मोहब्बत हुई, जी जी, ये पूछे किससे मोहब्बत हुई? जी, किससे में बाद में सुनेंगे, पहले बात वो आपने एक इंटरव्यू किया खान साहब। जी जी, नहीं उससे पहले मोहब्बत हो गई थी। जो ही आई तो वालिदा की मोहब्बत में आई। वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आते ही वापस मुझको दोबारा अपने रूट से मोहब्बत हो गई, अपने लोगों से मोहब्बत हो गई। और मैंने खैबर पुख्तनख्वा, फिर आपने अपने लोगों का इंटरव्यू किया। जी जी जी, मैंने पाकिस्तानी लोग जो हैं, पाकिस्तानी हमारे अवाम जो है गाँव में, पर्टिकुलरली रूरल, चाहे पंजाब हो या खैबर पुख्तनख्वा बलोचिस्तान हो, ये मरी रोड पे ज्यादा ऐसे लोग हैं बहुत। और मुझे मरी रोड बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या गिराटो की जलेबी है, क्या वहाँ के गोलगप्पे हैं, क्या आलू के पराठे हैं। आपने जब खान साहब का इंटरव्यू किया, जी जी, वो बात की बात है, लेकिन सामान तक अभी नहीं पहुंचे हम। नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे। गिराटो की जलेबी की बात हो रही है, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो गिराटो लाहौर वाली है ना, उसमें वो शीरा नहीं होता जो मरी रोड वाली में होता। ऐसा ही देखी मेरी अख ना कर दी उंगल मार के। अब एक तेरी मेहरबानी, इन्नी पेमेंट नहीं मिलने जिन्नी अख तो पैसे लग जाते। वेरी गुड। उनकी भी बात सुनना कितनी प्यारी बात है। मैं तो अभी पता नहीं, अब अगर लाहौरी खिलाएंगे जलेबी तो हम जलेबी का मुकाबला कर लेंगे। हमने तो सिर्फ पिंडी की जलेबी खाई है, तो हमें तो वो बेहतर लगती है। आपने एक दफा इंटरव्यू में कहा और हमने सुना देखा कि खान साहब जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसको हासिल करके ही छोड़ते हैं। क्या कहीं आपका इशारा अपनी तरफ तो नहीं था? आई थिंक एवरीथिंग सिंगल माइंडेडनेस है, और सिंगल माइंडेड एक टनल विजन जिसको कहते हैं, और मेरा ख्याल है स्पोर्ट्समैन के लिए ये होना ज़रूरी है। अच्छी बात, आई थिंक अच्छी बात हो सकती है अगर मुस्बत मकसद के लिए हो। एक किताब अगर आप पक्षिया के ऊपर लिख दे, शायद हम श्रीलंका मुसीबत से बाहर आ जाए। आप अपनी किताब खुद को नहीं लिखते? मुझे लिखना नहीं आता। ये बेचारा किताब लिख तो दे, लेकिन एदी किताब नु कुछ जुती ते भी नहीं लिखेगा। वैसे राजा साहब आपने भी हद कर दी है। आपने अपना पूरा खानदान जो है उसको हुकूमत में ले आए हैं, यहाँ तक कि आपने अपने भतीजे को, एक छोटी उम्र के भतीजे को आपने जो है ना स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बना दिया। पूरा खानदान आप ले आए, ये भी तो आपने गलत किया है ना। आपके मुल्क में भी तो भतीजे हैं, भतीजियां हैं, वो कुछ नहीं कर रही। वो परसों भी आपका भतीजा वापस आया। आपके मुल्क में भी श्रीलंका वाला हिसाब होने वाला है। बंदों के पास पैसे नहीं है, ये देखो क्या बेड़ा गर्क हो गया बंदों का। नहीं जी, वैसे मेरा ख्याल है कि आप गलत हैं। आप अपनी जो थियरी है श्रीलंका में पार्क करके रखें। मैं दोबारा आपको याद दहानी करना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, श्रीलंकन नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो भतीजा और भतीजी और चाचा और ताया काम कर रहे हैं, उन्होंने जी हमारी जो मजमूई पैदावार है उसको 5.67 पे पहुंचाया। किसी सियासी प्लेटफॉर्म को आप कभी ज्वाइन करेंगी या आप कभी आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगी? कोई है प्लान आपका? जो भी पार्टी हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हो, जो पार्टी भी
अच्छी ऑफ़र देगी मुझे, और अच्छी ऑफ़र से मुराद ये है कि जहाँ कोई काम करने की स्पेस दी जाए। आई एक्चुअली वांट कि इससे पहले कि मैं पार्लियामेंट में आऊँ, मेरे जैसे बहुत से हम ख्याल लोग आएँ। इट डजंट मैटर कि उनका ताल्लुक किस पार्टी से है, यही नेपोटिज्म ना हो। अभी जो खवातीन इतनी ज्यादा तादाद में MNAs भी हैं, MPs भी, वो काफी नहीं है। देखिए, जो MNAs हैं और जो MPs हैं, मेरा ख्याल है कि ख़वातीन जो हैं उनकी अगेन फैसला साजी में उतनी राय नहीं ली जाती। जैसे हम टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे देखते हैं ना, तो एक बुढ़े अंकल बैठे होते हैं, साथ ही खूबसूरत सी एंकर बैठी होती है। अगर हमारे यानी एक तरफ बुढ़े अंकल बैठे होते हैं और साथ ही एक खूबसूरत सी, ये कहना चाह रही है ना आप? समझ गए? मैं तजिया निगारों की बात कर रही हूँ। आप मैं देख रही हूँ ये आपके कंट्रोल। हाँ जी, ये आज तो आपको देख के कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। मेरी आंखों की तरफ भी नहीं देख रहे। आई थिंक यहाँ कुछ इतनी जमहूरियत अगर हमारी पार्टीज में होती तो क्या ही बात थी। रेहाम खान जो है दोबारा मीडिया में इन होंगी, ज्वाइन करेंगी, कोई प्रोग्राम शुरू करेंगी, कोई ऐसा चैनल को ज्वाइन करेंगी। इज इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल जी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नेवर से नेवर। आई डू रियली वांट, मेरी ये खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि आई हैव ऑलवेज वांटेड कि मैं कैमरे के पीछे रहूं। Okay. और मेरी ज़्यादातर मुझे आपने कैमरे के आगे देखा है, तो मेरे कुछ मतलब फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। आई डू वांट टू स्पेंड मोर टाइम बिहाइंड द कैमरा, और ये मुझे मौका नहीं मिला। अगर आप फिल्म बना रही हैं तो फिर हम 6 पैक्स बना लें। देखिए, अगर आप पंजाबी अच्छी बोल सकते हैं तो देखिए, पंजाबी साढ़े तो वड्डी केड़ा अच्छी बोल सकता है। देखिए, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि रिक्वायरमेंट क्या है। मैं तो लाहौर, आपको लगता है आपके शो के लिए आई हूँ, मैं तो अपना पंजाबी हीरो ढूंढने के लिए आई हूँ। अख ना रखी मेरे रोल दे उत्ते। नहीं, आप कर लीजिए प्लीज। देखे हीरो ऑडिशन देखिए, पंजाबी हो, वधिया पंजाबी बोले, जरा फैसलाबादी सियालकोटी स्टाइल की। साडे तो वधिया पंजाबी किन्ने बोलनी, अल्लाह सच्चा जानदा मैं पंजाबी हां। लेकिन जॉन एलियन है। एक मसला है ना जी। क्योंकि देखिए, पंजाबी ने मुछ नहीं तो कुछ नहीं। मेरी मुझ बना ले। हीरो जिसको मर्जी ले, हाँ जी। लेकिन हीरोइन मुझे ले प्लीज। मैं तो उस वक्त से यही सोच रही हूँ, मैंने मैसेज भी कर दिया कि आपको तो बुलाते हैं हम जरा थैंक यू। स्क्रीन टेस्ट के लिए। हाँ, thank क्योंकि you. आपको पता है कि जो रोल है लड़की का, वो एक्चुअली ब्रिटिश एशियन है, क्योंकि आप थोड़ा अंग्रेज लगती हैं। हाँ, और जो फैसलाबादी वाली बोली वो भी मैं बोल लेती हूँ। अच्छा, नहीं, वो उसकी जरूरत आ नहीं मुंडा है। कित्थों आया होएगा, एदा मुंह देखो जी, वड्डा झाड़ू फेरन वाला। अच्छा, कोविड के दिनों में आपने सुना पेंटिंग्स की, तो वो शौक आपका ये तो अभी बड़ी तक हेवी स्टॉकिंग की है काशिफ आपने। अच्छा, जारी और सारी है। सीक्रेट दैट। हाँ जी, वो कोई पेंटिंग की तस्वीर मुझे व्हाट्सएप भी कर दें। नहीं, वो नहीं कर सकती क्योंकि हेलीकॉप्टर की बनाई थी। क्या? नहीं, एक्चुअली दैट्स ये बहुत से काम मैंने ज़िंदगी में ऐसे किए हैं जो कि एक्टिविज्म से जुड़े हैं या नौकरी से, मजदूरी से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स क्या हो या पेंट न्यूज़ किया हो। उस वक्त आपने उन दिनों? बहुत कुछ। ये ना हो कि paint किया 20 साल के बाद हम पेंटिंग देखें तो वो इमरान खान की फोटो निकले। नहीं, नहीं जी, नहीं इन्होंने जी, बोला मैं सिर्फ प्यारी प्यारी चीजें पेंट करती हूँ, मोहब्बत। चले खवातीन आजाद, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ, दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं भी अपनी कौम से कहना चाहती हूँ कि दिमाग की बत्ती जलाएं।